फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक नई जानकारी लीजिए। फ्रेंड्स, मैं अभी ना सुरेंद्र बत्स जी की एक इंटरव्यू आप सबको प्रेजेंट करने जा रही हूँ और उस इंटरव्यू में सर ने बताए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन किए और कितने कंपनीज को सर्टिफाइड किए और इसकी फ्यूचर क्या है। अभी सबको एक डाउट हो रही क्योंकि बीच में एक कन्वर्सेशन एक जैसा डिस्कशन चल रही थी जैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम है और बहुत सारे कंपनी पैसे लेके भाग चुके, बट कुछ कंपनी जो बहुत अच्छा काम करे उनके लिए ये ब्लेम सही नहीं है। सो अभी आप दिल थाम के रखिए और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इवन जो हाउस वाइफ है, इवन जो स्टूडेंट है, इवन जो बिजी पर्सन है जो हमेशा बोलते मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जॉब करनी है। ठीक है, आप जॉब करो, बट जॉब के साथ साथ ना अगर ये बिजनेस डेली 1 घंटा करके बिल्डअप करते हो ना तो बहुत ही एक शानदार लाइफ लीड कर सकते हो 2030 तक। तो आप अगर इस विषय में कुछ सोच रहे हो और सोच रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करे या ना करे, एक डाउट में हो, तो ये वीडियो ना आपके लिए स्पेशली है। और हाउस वाइफ अगर सोचे बाप रे ये तो पैसा देना पड़ेगा और डोर टू डोर घूमना पड़ेगा, उसके साथ साथ ना फोन कॉल करना पड़ेगा, देन फॉलो अप करनी पड़ेगी और प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। बट ना मोदी के ग्रुप कंपनी बहुत आसान कर चुके क्योंकि इसकी एक SPBM एकेडमी फ्री ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं ऑनलाइन में। देन डेली 6:30 बजे हमारा जो टॉप रनर है ना सुरेखा भार्गव मैम, उन्होंने अपना मीटिंग को दे रही है, अपने खुद से दे रही है 6:30 को और फिर 9 PM को। डेली नहीं, रोज दिन हम लोग का जैसा ऑल्टरनेट डे में ये ट्रेनिंग सेशन चल रही है। देन एक रोड मैप बोल के एक जैसा वेबसाइट चालू के, उसमें ना आप कितना इनकम चाहते हो, अगर 10,000 चाहते हो तो आप उसमें देख के सीख सकते हो, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है आपको। सो फ्रेंड्स, देन आपको एक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, आपको यूट्यूब में जाना नहीं है। मोदी केयर ग्रुप कंपनी की अलग ही एक स्पेशल एकेडमी है और वेबसाइट भी है। इसके साथ साथ ना आपको बिजनेस करने के लिए ना ये तो प्रोडक्ट परचेजिंग करना चाहते हो ना, ऑनलाइन शॉपिंग एक खोल चुके, मैं अपना जैसा कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी मेरा ऑनलाइन शॉपिंग, ये भी आप देख लेना। देन इसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट आपको कैसे मिल सकती है ना, तो ये भी जानकारी लेने के लिए ना एक मास्टर क्लास सेशन है। बट आप अगर ज्वाइन करते हो मुझे ना तो वो मास्टर क्लास सेशन को आपको फ्री में दे दूंगी और उस मास्टर क्लास सेशन में ना आप सीखेंगे कैसे मैं और मेरा टीम ऑनलाइन में कहीं नहीं जाकर घर में बैठकर बिजनेस को कैसे बिल्डअप करो। पूरी दुनिया में हमारा टीम पूरी दुनिया में छा चुका है, बट आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है, आप ज्वाइन करो, आप सीखो घर में बैठ के और ढेर सारी इनकम आप करो, बट आपको कंसिस्टेंसी ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दैट प्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करो और आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बनता है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ना आपके लिए स्पेशली होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नाउ लेट्स वॉच एंड गिव मी माय फीडबैक। थैंक यू। आपकी इंडस्ट्री हमारे मंत्रालय के अधीन आती है और वो जितनी भी RTI थी उन RTIओं को हमने इकट्ठा करके फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में PMO में हमने उनको लगाया और PMO में जब हमने RTI लगाई उन सारे रिप्लाई के साथ में, उसके साथ में हमने
दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग के जहां जहां कानून बने हुए हैं या जहां जहां पे गाइडलाइंस हैं, उन सबको भी हमने साथ में अटैच किया और उसका एक बड़ा अच्छा परिणाम आया कि भारत सरकार ने एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई। उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रियां जुड़ी हुई और उन सबको एक काम दिया गया कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करो। ये हमारे देश में चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, अगर चलना चाहिए तो किस मंत्रालय के अधीन आना चाहिए। वो एक बड़ी लंबा कार्यक्रम रहा। 2014 से और 2016 तक 2 साल तक मीटिंगें होती रही बहुत सारी, और फाइनली 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन दी और उसके बाद में चीज़ें थोड़ी बेटर हुई, लेकिन फिर भी मनी सर्कुलेशन की बहुत सारी कंपनियां आती रही थी उसके बावजूद भी। और फाइनली 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए और रूल्स ने हमें एक लीगल रिकॉग्निशन दिया। कानून में डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आ गई, डायरेक्ट सेलर की डेफिनेशन आ गई, और उसमें एक थोड़ी सी कमी रह गई थी। जब 28 दिसंबर 2021 को रूल आए, उसमें एक डेफिनेशन मिस हो गई थी और वो डेफिनेशन थी नेटवर्क ऑफ सेलर, कि हम अपना नेटवर्क बना के उसके माध्यम से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और फाइनली बहुत लंबे फॉलोअप के बाद में 21 जून 2023 को वो डेफिनेशन भी आ गई अमेंडमेंट के बाद में, और अब हमारी इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिविटी के साथ में काम कर रही है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहता हूं, जिसको सुन के आपको बहुत एनर्जी महसूस होगी। 12 जनवरी को एक कार्यक्रम रखा गया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उस कार्यक्रम का नाम था डायरेक्ट सेलर्स एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स। और उस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया रोहित कुमार सिंह जी को, जो इस समय कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और वो भी कंज्यूमर अफेयर जैसी मिनिस्ट्री में। क्योंकि हम लोग 2013 से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया। सेक्रेटरी साहब से जब भी हम लोग मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है, बहुत फॉलोअप के बाद में, और जब टाइम मिलता है 2-4 मिनट बड़ी मुश्किल से बातचीत हो पाती है। लेकिन ये पहला मौका था 12 फरवरी को, जब सचिव महोदय हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, और पहले तो लगभग 30 मिनट उन्होंने बैठ के हम सब लोगों को सुना। मुझे मौका मिला उस बड़े प्रोग्राम का मंच संचालन करने का। मैं एमसी था उस प्रोग्राम में। तो हमने रोहित सिंह जी को बताया कि सर ये हमारे इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और बाद में लगभग 20-25 मिनट तक वो उन्होंने बातचीत किया, और उन्होंने एक चीज़ बोला कि देखिए आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये देश के विकास में सहयोग कर रही है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंडस्ट्री का जो परसेप्शन है, जो छवि है, वो छवि बदलने के ऊपर में आप सबको काम करना पड़ेगा, और हमारे से जो भी सहयोग होगा हम भी आपको इसमें सहयोग देंगे। तो एक बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन पहली बार में हुआ। मैं बात कर रहा हूँ आज से कितने दिन पहले, आज 20 तारीख है, तो 8 दिन पहले 12 जनवरी को ये प्रोग्राम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। और वहीं पे एक चीज और डिक्लेयर हुई उसी मंच पे कि 8 मार्च को जैसे आप जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे रहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उस दिन हम एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने आप में अनोखा प्रोग्राम रहेगा, और वो प्रोग्राम ये रहेगा, उस प्रोग्राम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग महिला उद्यमी विराट सम्मेलन। डायरेक्ट सेलिंग महिला उद्यमी विराट सम्मेलन इसका नाम है, और ये 8 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जहां 25,000 की सीटिंग कैपेसिटी है, और इस प्रोग्राम की विशेषता ये है कि इसमें सिर्फ महिलाएं ही पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि उस दिन वुमेन डे है। पुरुषों को स्थान नहीं मिलने वाला है उस प्रोग्राम में अंदर शामिल होने का, और प्रयास ये किए जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वुमेन पावर को उस दिन हम लोग दिखाएंगे। तो उस प्रोग्राम को लेकर पूरे हिंदुस्तान में बहुत उत्साह है। उसमें आपका प्रश्न ये होगा कि उसमें कैसे जा सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी।
वो चूंकि इंडस्ट्री का प्रोग्राम है, वो कंपनियों के माध्यम से ही इनविटेशन आएंगे, कंपनियों को ही इनविटेशन जाएंगे पहले, और फिर कंपनियां अपनी यहाँ से अपनी वुमेन पावर को वहां पे भेज सकती है। तो डायरेक्टली इनविटेशन किसी के पास में नहीं जाएगा। तो एक ये बड़ी एक मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन सब चीजों के माध्यम से कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत गंभीरता आई है, और आने वाले समय में इसका व्यापक असर आप देखेंगे। हमने बहुत सीरियसली काम करना स्टार्ट कर दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग की जो परसेप्शन है, जो छवि है, वो छवि भी बदले। और डायरेक्ट सेलिंग में जिस प्रकार से एक व्यक्ति सारी सीमाओं को तोड़ के काम करता है, वो जाति, धर्म, भाषा, इन सब चीजों से ऊपर उठ के काम करता है, लोगों के सपनों के लिए काम करता है, 24 घंटे में से बगैर थके 18 घंटे काम करता है। तो ऐसे काम करने वाले लोगों का सम्मान भी होना चाहिए। ऐसे काम करने वाले इंडस्ट्री के लोगों को राष्ट्रपति भवन में भी सम्मानित किया जाना चाहिए। तो उस परसेप्शन, ऐसी परसेप्शन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और उसका असर आपको दिखेगा। तो आप सब एक गोल्डन इरा में हैं डायरेक्ट सेलिंग का। मैं ये मानता हूं कि ये जो टाइम अभी चल रहा है, स्पेशली 2030 तक, ये 6-7 साल बहुत निर्णायक हैं। और इन 6-7 सालों में जो बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, गंभीरता के साथ इसमें करेंगे, उसकी आने वाली जनरेशन्स को शायद काम नहीं करना पड़ेगा, इसका बेनिफिट उनको मिलने वाला है। और ये जरूरी है बड़ा काम करने के लिए कि आप सीखने के लिए तैयार रहने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री सीखने वालों की इंडस्ट्री भी कही जाती है। और आप फिर बहुत लकी हैं कि आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे ट्रेनर के माध्यम से सीखने का मौका मिल रहा है जो बहुत डिमांड में रहते हैं। मेरे पास में बहुत सारी डिमांड आती हैं ललित सर की ट्रेनिंग के लिए। और ललित सर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं ट्रेनिंग फील्ड में जिन्होंने प्रैक्टिकली डायरेक्ट सेलिंग को दशकों तक जिया है, जो प्रैक्टिकली ये जानते हैं कि एक नया व्यक्ति जब जुड़ता है तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जब वो नेटवर्क को ग्रो करता है फिर क्या चैलेंजेस आते हैं, और जब उसकी बड़ी टीम हो जाती है तो उस टीम को लीड करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उस प्रकार के अनुभवी ट्रेनर्स से आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो ये आप सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और आपने भी शायद ऐसा महसूस किया होगा, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ होगा कि अचानक कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है और वो अचानक एक प्रकार से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, उससे कुछ इस प्रकार के आपके संबंध बनते हैं। वैसे तो पिछले 5 सालों में चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से मेरी बहुत सारे लोगों से मित्रता हुई, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ मेहमान आए और सबसे एक रिश्ता बना। लेकिन डॉक्टर ललित अरोड़ा के साथ में कुछ अलग तरह का रिश्ता बना, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग बिल्कुल बहुत आत्मीयता के साथ में जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने साथ में करना शुरू की। और उसी एक प्यार की वजह से मैं, उससे एक अधिकार की वजह से मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपने अच्छा निर्णय लिया है, या प्रकृति ने आपसे अच्छा निर्णय करवाया है कि आप बहुत शानदार इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। हिंदुस्तान की उभरती हुई इंडस्ट्री में आप सब लोग हैं, और सीखने के लिए आप लालायित हैं, तो फिर आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरी जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ये कह रही है कि 2050 तक हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग 30 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। अभी हमारा जो टर्नओवर है वो लगभग $3000 मिलियन का है। 2022 की अगर हम टर्नओवर की बात करें तो लगभग $3000 मिलियन का टर्नओवर रहा था। और हमारा जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो लगभग 14% का रहा है पिछले 3 साल का। और इसी स्पीड के साथ अगर हम ग्रो करते रहे तो 2050 के लगभग हमारी इंडस्ट्री का साइज, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज $1 लाख मिलियन से पार कर जाएगा। और आज हम दुनिया में 11वें स्थान पे हैं, और उस समय हम दुनिया में पहले पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो इतना ब्राइट फ्यूचर इस इंडस्ट्री का हमारे देश में है। और जैसे मैंने बताया किस प्रकार की परसेप्शन चेंज हो रही है, और इस इंडस्ट्री का एक और बड़ा रूप अगर आपने देखना है तो मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबको आमंत्रित भी कर रहा हूं कि आप 10 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में आइए। वहाँ पे हम लोग चैट विद सुरेंद्र वत्स की 5वीं एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है फ्रेंड्स मीट। और इसको अभी लोग डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ कहते हैं। महाकुंभ होता है ना, जिसमें पूरी दुनिया के लोग जुड़ते हैं, आते हैं।
और उसमें डुबकी लगाना पसंद करते हैं, तो ऐसी ही एक ज्ञान की डुबकी डायरेक्ट सेलिंग की लगने वाली है 10 फरवरी को ये तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली में, और हिंदुस्तान के बेहतरीन ट्रेनर से आपको सीखने को मिलेगा। वहाँ पे 5 तो बहुत उच्च कोटि के ट्रेनर आपको मिलेंगे। वहाँ पे डॉक्टर ललित अरोड़ा मिलेंगे, आपके फेवरेट। वहाँ पे आपको मिलेंगे स्नेह देसाई। स्नेह देसाई एक बहुत बड़ा नाम है, गुजरात से हैं स्नेह सर, तो वो उस प्रोग्राम का पार्ट रहेंगे। और दीपक बजाज जी उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। दीपक बजाज जी के बारे में आप जानते हैं। और चौथे ट्रेनर रहेंगे राम वर्मा। राम वर्मा एनएलपी के देश के सबसे बड़े ट्रेनर हैं। डॉक्टर ललित अरोड़ा ने स्वयं उनसे ट्रेनिंग लिया हुआ है और बहुत सम्मानित पर्सनैलिटी हैं। वो एनएलपी के बारे में हम सब लोगों को सिखाएंगे। और एक खास पर्सनैलिटी रहेंगी डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पहले पीएचडी किया और संभवतः वो देश के पहले पीएचडी होल्डर है डायरेक्ट सेलिंग। खूब स्टडी किया इंडियन और इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग को, और उनका जो थीसिस का सब्जेक्ट था वो था क्रिटिकल फैक्टर इन डायरेक्ट सेलिंग। और वो थीसिस मैंने डॉक्टर साहब से मंगवाया, मैंने पढ़ा, बहुत शानदार उन्होंने उस पर लिखा है। और चूंकि वो बाई प्रोफेशन टीचर थे, सूली यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में पढ़ा रहे थे, उन्होंने विश्वविद्यालय को कन्विंस किया कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में एक कोर्स होना चाहिए, एक डिप्लोमा होना चाहिए। और सूली यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया। और इस साल यूनिवर्सिटी ने और आगे स्टेप बढ़ाया है, और इस साल सूली यूनिवर्सिटी में बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग और एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जा रही है, जो और एक बड़ी पहचान है हमारी एकेडमिक रिकॉग्निशन मिली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। तो डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ वहां पे रहने वाले हैं। और वहां पे एक और खास चीज होने वाली है, स्पेशली मैं ललित सर को कहना चाहता हूं कि सर पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि जिन बच्चों ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में पीएचडी किया है, हमें मालूम नहीं किसने पीएचडी किया है और किस सब्जेक्ट पे पीएचडी, मतलब बिल्कुल डीप में जाना, सर्वे करना, जहां जरूरत है गहराई में जाना, उतरना। तो डॉक्टर साहब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन्होंने पीएचडी किया है उनका एक पोस्टर प्रेजेंटेशन की हम गैलरी बना रहे हैं तालकोटरा स्टेडियम में। जैसे विश्वविद्यालयों में बच्चे रिसर्च करते हैं और फिर उनका एक पोस्टर प्रेजेंटेशन होता है, तो वैसा ही लुक हो रहा है। और देश भर के पीएचडी स्टूडेंट्स को और रिसर्चर को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। उनकी एक प्रदर्शनी रहेगी, उस प्रदर्शनी में जो भी लोग वहां रहेंगे वो विजिट करेंगे, वो बताएंगे डिटेल में कि उन्होंने किस सब्जेक्ट के ऊपर में डायरेक्ट सेलिंग में रिसर्च किया है, और उनकी 5 साल की रिसर्च हमें 5 मिनट में मिल सकती है। तो वो अद्भुत कार्यक्रम है अपने आप में, और हमारी पूरी टीम उसको लेके बहुत उत्साहित है। और इस बार डॉक्टर साहब हम लोग एक काम और कर रहे हैं, हम लोग चैट विद सुरेंद्र वत्स के मंच पे डायरेक्ट सेलिंग का एक बेहतरीन सॉन्ग हम लोग उस दिन लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 5वीं एनिवर्सरी है। बॉम्बे की प्रोफेशनल टीम उसके ऊपर में काम कर रही है और उसको वहाँ पे शूट किया जाएगा। पहली बार उसको वहाँ पे प्ले किया जाएगा। उसकी 4 लाइनें मैं बताना चाह रहा हूँ। 4 लाइनें इस प्रकार की हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग पे एक टाइम पे बहुत मुश्किल समय था, कंपनियां बंद हो रही थी, मालूम नहीं था कि भविष्य में क्या होगा, आज क्या स्थिति है, और अगर हम मिल जाए तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए 4 लाइनें हैं। बुरा दौर था, संदेहों से घिरे हुए थे, मान्य नहीं थे इसलिए तब डरे हुए थे। 2011-12 में बुरा दौर था, संदेहों से घिरे हुए थे, मान्य नहीं थे इसलिए तब डरे हुए थे। संविधान जब साथ खड़ा है तो डर कैसा, मान चुके अब सभी नहीं कोई अपने जैसा। सच्ची लगन से तूफान भी रुख मोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अगर हम सब मिल जाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अमेजिंग सर, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। आपने पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा दे दी 4 लाइनों में। जी सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग। और इसकी लास्ट लाइन है वो सुना रहा हूँ, थोड़ा लालच आ गया, हालांकि टीम ने मुझे बोला था कि भाई आपने बताना नहीं है किसी को। प्लीज सर बताइए। TWSV
चैट विद सुरेंद्र वंश मंच हमें आवाज है देता, डायरेक्ट सेलिंग विश्व पटल पर बने विजेता। भारत को ऐसे क्षण में सोच, अगर तू मौन धरेगा, भारत को मजबूत बता फिर कौन करेगा। विश्व गुरु बनने से अब हमें कोई नहीं रोकता, और अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो इसकी थीम ये है कि हम अगर यूनाइट हो जाएं तो भारत विश्व पटल पर विजेता बन सकता है। तो इसकी डॉक्टर साहब लॉन्चिंग भी उस दिन होनी है, और मैंने अपने अनुभव से किताब लिखी है, आप तो उससे अपडेटेड हैं, तो उसकी लॉन्चिंग भी उस दिन है। तो बहुत सारी मल्टी एक्टिविटीज उस दिन हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड सी सीट्स। तो सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ सीट्स हमें दे दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पर। अच्छा, आप में से कितने लोग दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में आना चाहते हैं?